अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ खीर बनाना। किसकी? सेवइयों की। ये जो है मैंने लिए, इसमें 3-4 किस्म की किस्में मिलती हैं। एक होती है जो बहुत मोटी होती है, वो भुनी हुई बनती है। मैंने लिए जो बहुत ही बारीक होती है, जल्दी ही पक जाती है। तो मैंने फुल पैकेट इस्तेमाल किया। तो दैट्स रफली अबाउट 4 कप जो है वो है ये। यहाँ पे हमें ज़रूरत है बादाम की। मैंने 10 से 20 बादाम लिए। इसको मैंने गर्म पानी में इसको बॉईल करके तो छिलका उतार लिया हुआ है, इसको बारीक काट लिया हुआ है। यू नीड अबाउट 4 लीटर्स ऑफ मिल्क। इसका सिंपल सा हिसाब होता है, 4 कप के लिए सेमियों के लिए आपको 4 लीटर दूध चाहिए होता है। और जब वो थिक होने पे आता है, अगर आपको लगे ज़्यादा थिक है तो आप थोड़ा दूध और इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल क्रीम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो ये है कि ज़रा बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्दी भी होता है, प्लस दे लाइक इट क्रीमी। तो ये एक बड़ा टब है डबल क्रीम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से 5 ग्रीन कार्डमम यानी कि हरी इलायची जो होती है, उसे मैंने छील के यहाँ पे रख लिया हुआ है, छिलका से बता दिया हुआ है। अ पिंच ऑफ ज़ाफ़रान है, 2 टेबल स्पून ऑफ देसी घी है, 3 कप्स ऑफ शुगर है। शुगर आप बीच में और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि शुगर कम है। सो वो हम आगे जाके चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या करना है। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि खीर जो होती है वो किसी किस्म की पुडिंग हो या खीर, वो नीचे लगनी शुरू हो जाती है। तो नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल करना बेहतर होता है। घी इसमें मेल्ट हो रहा है और साथ ही मैं इसमें जो है ये इलायची बीच में डाल रही हूँ। ज़ाफ़रान अभी नहीं डालेंगे, ये तब डालेंगे जब हम दूध बीच में डालते हैं। घी भी जो है मेल्ट हो गया हुआ है और आप देख सकते हैं कि वो जो बीच में इलायचियाँ डाली हुई थी वो थोड़ी सी क्रैकल सी कर रही हैं। साथ ही हमने इसमें सेवियाँ डाल लेनी है ताकि हम इसको अच्छी तरह इसको भून लेते हैं। आप देख सकते हो कि इसको इतना भूनना होता है कि जो इसका येलोइश सा कलर होता है इसको गोल्डन में आ जाना चाहिए। मेक श्योर इट डजंट गो टू ब्लैक, वरना फिर जो सेवियाँ होती हैं वो गाढ़े रंग की बन जाती है। ये अच्छी तरह गोल्डन हो गया हुआ है। ठीक है जी, ये तकरीबन आपको 5 मिनट लग जाते हैं मीडियम हीट पर इसको गोल्डन करने के लिए। यहाँ पर अब हम स्ट्रेट अवे अपना दूध ऐड कर लेंगे। इसको ज़रा मिक्स कर लें और जब इस पर थोड़ा सा बॉयल आएगा, फर्स्ट बॉयल, तब हम इसके अंदर में अपनी शुगर को ऐड कर लेंगे। तो अगर आपको लगे कि दूध कम है क्योंकि हमने पूरा पैकेट इस्तेमाल किया, तो आप इसके अंदर में 1 लीटर और डाल सकते हैं। और प्लस फिर हमने बीच में क्रीम भी डालनी है, तो आप 1 लीटर और बेशक बीच में डाल लें। यहाँ पर अब हम जो है थोड़ा सा ज़ाफ़रान जो एक पिंच है वो ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो पसंद भी नहीं करते। लेकिन इससे ज़रा ये होता है कि कलर भी थोड़ा खूबसूरत हो जाता है, प्लस अगर आप खूबसूरत होना चाहते हैं तो ज़ाफ़रान तो मेरे ख्याल से लड़कियां आजकल काफ़ी इस्तेमाल करती हैं और अब तो मर्द हज़रात भी कर रहे होंगे, आई गेस। इट्स अ जोक, बट एनीवेज ये हमने डाल लिया हुआ बीच में। और अब आप शुगर ऐड कर लें अपनी। इसे अच्छी तरह अब मिक्स कर लेते हैं। और जब अभी मैंने इसको इंटायरली जो है स्टार्ट से लेके अब तक हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। जब इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तब मैं इसको मीडियम हीट पे रख दूंगी फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स। और फिर बाद में इसमें क्रीम ऐड करेंगे ताकि इसमें मज़ीद और थिकनेस आ जाए। और जब इसके बबल्स मोटे और थिक हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी खीर तैयार है। तब हम गार्निश के लिए बीच में जितने मर्जी आप बादाम, मैं सिर्फ बादाम इस्तेमाल कर रही हूँ, आपका जो दिल चाहे आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द बॉयल ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद जो है काफ़ी वो जो है थिकनेस आनी शुरू हो गई है। तो इसके अंदर में पहले हम ऐड कर लेंगे हमारे जो आमंड्स हैं। मैं एक्चुअली एंड का इंतज़ार नहीं करती, ज़रा ये कि बीच में पक भी जाता है और साथ में इट गिव्स अ नाइस टेक्सचर एज़ वेल। वो बीच में क्रिस्पी ही रहेगा, इट वोंट गो सॉगी। ये ऐड कर लें और साथ ही अपनी जो डबल क्रीम है ये भी ऐड कर लें। यहाँ पर जो है क्रीम डालने के बाद मैंने जो इसकी हीट है इसको मैंने मीडियम और लो के दरमियान में रखना है ताकि इसको हम अनदर 20 मिनट्स देंगे। उसमें यह है कि वो
सेमियां जो है, क्योंकि मैंने पतली वाली इस्तेमाल की है, अगर आप मोटी इस्तेमाल कर रहे होंगे सो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव इट अ लिटिल बिट मोर टाइम, क्योंकि इसका सॉफ्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने सबसे बारीक वाली इस्तेमाल की है, मेरी और इस वक्त गल चुकी है, लेकिन मुझे इसमें जो टेक्स्चर चाहिए अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल लिक्विड है, ये पानी है। जब ये गिरेगा थिक होकर आपको नज़र आ जाता है कि एक तो वो जो है दूध गाढ़ा हो जाता है, और प्लस जब आप चमचे के साथ में यूं खीर को नीचे फेंकते हैं तो है उसकी तारें थिक सी हो जाती हैं। सो अब हम इसको सिर्फ पकने देंगे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप ज़रूर आकर के इसको ज़रा नीचे चमचा मार लीजिएगा हांडी की, ताकि ये कि वो नीचे लगे ना। लेकिन नॉन स्टिक पैन होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ फिर भी आप साथ साथ चेक करते रहें। अब आप देख सकते हैं कि 20 मिनट्स के बाद में ऊपर जो हमने क्रीम डाली थी वो मलाई की तरह बनकर ऊपर भी आ जाती है। प्लस ये कि जब आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तो ये जो बीच में सेमियां होती हैं ये दूध को और भी अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ये ज़्यादा थिक हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि जो है इसका बिल्कुल हमें ये वाला चाहिए कि इस तरह दूध जो है लिटरली जब आप चमचे के साथ में करें तो खीर जो है इस तरह होती है। अदरवाइज अगर जैसा पहले बिल्कुल दूध था, अब थोड़ा सा थिकनेस नज़र आ रही है इसमें। यहाँ पर इसको अब हम सिर्फ दम पर रखने लगी हूँ मैं, इसको सिर्फ 3 मिनट और दम देना ज़रूरी है ज़रा इसको यहाँ पर, एंड देन वील बी सर्विंग इट। 3 मिनट के दम के बाद आप इसको यूँ सर्व कीजिए। ऊपर गार्निश के लिए आप थोड़ा सा और बादाम डाल सकते हैं, पिस्ता, जो भी है। अगर आप इसका रंग देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये प्रॉपर खीर की तरह है, सिंपल सेवइयाँ नहीं है। और ये वो चीज़ें आपके पास घर में हर वक्त दस्तयाब होती हैं, तो ज़रूर प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।